एपिसोड की शुरुआत में नरेटर हमें बताता है नॉलेज की पेस्ट्री ईडन कॉलेज के 7 अजूबों में से एक है और मनमर्जी से परसे गए स्वीट्स न केवल स्वाद में अच्छे होते हैं लेकिन कहा जाता है कि आपको ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं, क्योंकि जो लोग इन्हें खाते हैं वो एम्पिरियल स्कॉलर्स बन गए हैं। और ऐसी अफवाह के साथ कुछ स्टूडेंट्स बेसब्री से इन्हें ऑर्डर करने के मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर हम आन्या और बेकी को देखते हैं जो कि अपनी किचन सीप के साथ खेल रही होती हैं। और बेकी आन्या से कहने लगती है, क्या तुमने सुना है कि वे सेकंड सेमेस्टर में एकेडमिक एबिलिटी के आधार पर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, मतलब कि मैं एवरेज ग्रेड के साथ और तुम खराब ग्रेड के साथ सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग क्लासेस में होंगे। तो ये सुनकर आन्या शौक हो जाती है और वो कहने लगती है आन्या अकेली हो जाएगी। तो बेकी उससे कहने लगती है हाँ, इसीलिए अब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। और वो उसे बताती है कि एंशिएंट लैंग्वेज के लिए भी एक एग्जाम होने वाला है। तो ये सुनकर आन्या कहने लगती है आन्या खतरे में है। और तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आके अपने दोस्त से कहने लगता है अफवाह वाली मिठाई सेकंड कैफेटेरिया में दिखाई दी है। और उसका दोस्त उससे कहने लगता है वो क्या है। तो वो स्टूडेंट उसे बताता है इसे ज्ञान की पेस्ट्री कहा जाता है और फैंटम स्वीट्स जो तुम्हें एक एम्पिरियल स्कॉलर बना सकती हैं। और ये क्या कि वो दोनों स्टूडेंट उस कैफेटेरिया की तरफ भागने लगते हैं और उनकी बातें सुनकर आन्या और बेकी चौंक जाते हैं और वो दोनों भी उसी कैफेटेरिया की तरफ भागने लगती हैं। और आन्या कहने लगती है अगर मैं वो खाऊं तो मैं जीनियस बन जाऊंगी। और बेकी उससे कहने लगती है मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक फेक स्टोरी है लेकिन इसमें अंधविश्वास मायने रखता है। और ये क्या कि वो दोनों उसी कैफेटेरिया की तरफ तेजी से भाग रही होती है, लेकिन तभी डीमन अपने दोनों चमचों के साथ भागती है उनके पास में आ जाता है और वो भी उसी कैफेटेरिया की तरफ भाग रहा होता है। और तभी वो सब अनाउंस करते हैं कि स्टॉक में न्यूएस्ट स्वीट्स में से केवल एक ही बची है। तो ये सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं और तभी जॉर्जन लास्ट मिठाइयों को खरीद लेता है और वो कहने लगता है मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे इनके साथ स्टेला मिल सकती है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। और तभी डेमियन और बेकी उससे चिल्ला के कहने लगते हैं उन्हें मुझे दे दो। तो जॉर्ज डर जाता है और कहने लगता है मुझे लूटा जा रहा है और मेरे पास जो थोड़ी सी पैसे थे मैंने उनसे ये खरीदा और किसी भी तरह से मैं उन्हें तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। तो डेमियन उससे कहने लगता है तुमने मेरा पेन किस रिटर्न नहीं किया। और अन्य उससे कहने लगती है तुम पर मेरा एक पत्ता बकाया है। तो जॉर्जन से कहने लगता है ठीक है मेरे पास 5 है इसीलिए मैं तुम्हें 4 दूंगा, लेकिन ये तो पहले से ही 5 होते हैं। और इन सभी में उन पेस्ट्रीज के लिए एक एपिक बैटल शुरू हो जाती है। और फिर हम देखते हैं डीमन अपने हाथ में कुछ कार्ड्स लिए होता है और वो कहने लगता है हम एक ओल्ड मेट का राउंड खेलेंगे और हारने वाले को मैक्रोन नहीं मिलता। ये सुनकर वो सभी मान जाते हैं, पर आन्या कहने लगती है मैंने कभी कार्ड्स नहीं खेले और मुझे रूल्स नहीं पता। तो बेकी उससे कहने लगती है ये आसान है, जोकर को खींचे बिना बस सेम कार्ड इकट्ठा करो। और फिर वो 5 कार्ड्स खेलने लगते हैं और डीमन अपने चमचे से इशारों में कहने लगता है मुझे जोकर दे दो। तो उसका चमचा हाँ कहता है और डीमियन उससे जोकर ले लेता है और इसे सबसे आगे लगा लेता है। और वो आन्या से कहने लगता है अब तुम्हारी बारी है। तो आन्या अपने कार्ड्स बताने लगती है। तो बेकी उससे कहने लगती है तुम्हें ऐसे जोर से कहने की जरूरत नहीं है। और डीमियन अपने मन में कहने लगता है मैं बस जोकर को अपने पहुंच के अंदर रखूंगा और 6 को आगे। और ये सोच के वो खुश हो रहा होता है, लेकिन आन्या उसका माइंड रीड कर लेती और वो उसके कार्ड्स में से 60 निकालती और अपना सेम जोड़ा बना लेती और ये देखकर डीमियन चौंक जाता है। और ऐसे ही करते करते वो अपने सारे कार्ड्स खत्म कर लेती और राउंड को जीत लेती है। पर डीमियन उससे कहने लगता है तुम इसमें बहुत अच्छी हो। और वो अपने मन में कहने लगता है अगर वो चीटिंग नहीं कर रही है तो इसका मतलब केवल ये है कि वो मेरा माइंड रीड कर रही है। और ये देखकर आन्या चौंक जाती है और वो डीमियन से कहने लगती है अगर तुम ऐसा कहते हो तो चलो एक और राउंड और हो जाए। तो ये सुनकर बेकी उससे कहने लगती है तुम बहुत भोली हो आन्या। और डीमियन उससे कहने लगता है आओ कार्ड्स के नए सेट के साथ एक और राउंड शुरू करें और चीटिंग करने की हिम्मत भी मत करना। तो आन्या उससे कहती है मैं नहीं कर रही हूँ। और वो सब फिर से कार्ड्स खेलने लगते हैं और आन्या अपने मन में कहने लगती है वो करीब था और मुझे हारने का नाटक करना होगा ताकि उसे मेरे बारे में पता ना चले। और ये कह कि वो जानते हुए भी जोकर वाला कार्ड चूज करती है और वो अपने मन में कहने लगती है वो करीब था, अगर मुझे निकाल दिया गया तो मिशन खत्म हो जाएगा और मुझे बिल्कुल फादर की तरह एक कूल लायर बनना है। पर कोई बात नहीं, अगर मैं इसे जोकर खींचने में मदद कर सकी तो मैं सेफ हूँ। डीमियन को उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि जोकर वाला कार्ड कहाँ है और वो 2 वाले कार्ड को चुनता है और अपने सेम कार्ड्स की जोड़ी बना लेता है। और ये देखकर आन्या शौक हो जाती है और वो अपने मन में कहने लगती है मुझे मत बताओ कि वो भी माइंड रीड कर सकता है। और एक एक करके बेकी और डीमियन की दोनों चमचों के कार्ड्स खत्म हो जाते हैं। लास्ट में सिर्फ आन्या और डीमियन के पास कार्ड्स बचते हैं और डीमियन एक कार्ड चूज करने लगता है और अपने मन में कहने लगता है मैं तो उसके चेहरे को ही देखकर जीत रहा हूँ। और ये चीज आन्या को अपनी माइंड रीडिंग से पता चल जाती है और वो अपने मन में कहने लगती है मुझे झूठा चेहरा बनाना होगा और इसे जोकर खींचने देना होगा। और यदि मैं हार गई तो मैं मिठाइयाँ नहीं खा पाऊंगी और स्टूपिड रहूंगी, तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी और बेकी से अलग हो जाऊंगी और अकेली पड़ जाऊंगी। पर तभी डीमियन 8 वाली कार्ड को पकड़ता है तो आन्या रोने लगती है और ये देखकर डीमियन चौंक जाता है और उसका मुंह लाल हो जाता है और उसे रोता हुआ देखकर वो उस 8 वाली कार्ड को छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं जॉर्ज उन चारों को मिठाई का एक एक पीस दे देता है और डीमियन उन चारों से थोड़ा दूर खड़ा होता है और उसका चमचा उससे कहने लगता है तुम्हें जोकर को वहां क्यों खींचना पड़ा। पर डीमियन शर्माते अपने मन में कह रहा होता है वो बहुत अनफेयर है। और ये चीज आन्या को अपनी माइंड रीडिंग से पता चल जाती है और वो उसके पास आगे कहने लगती है शेयर करना चाहते हो। तो ये देखकर डीमियन चौंक जाता
है और वो उससे चिल्ला के कहने लगता है मुझे इम्पीरियल स्कॉलर बनने के लिए इसे खाने की जरूरत नहीं है, तो बस इसे खुद का। और ये क्या कि वो वहां से चला जाता है और फिर वो सभी उस मिठाई को खाते हैं और उसे खाकर आन्या के अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है और फिर वो बहुत स्पीड से स्टडी करने लगती है और उसी स्पीड से वो अपने एग्जाम को देती है और फिर कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है। और फिर हम देखते हैं लॉर्ड और योर उसके एग्जाम पेपर्स देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर योर कहने लगती है स्कूल एग्जाम्स बहुत कठिन होते हैं और आन्या बहुत थक गई होती है तो वो अपने रूम में जाके सो जाती है। और लॉर्ड उन एग्जाम पेपर्स को देख के अपने मन में कहने लगता है उसकी बेसिक एकेडमिक स्किल्स में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। और वो उसके एग्जाम पेपर को देख के कहने लगता है यहाँ बहुत सारी मिसेस स्पेलिंग्स हैं, लेकिन अगर कोई नहीं है तो वो अच्छा स्कोर कर सकती थी और मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ाया हो और मुझे लगता है कि उसने ये अपने परिवेश से सीखा है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई देश है जिसकी प्राचीन भाषा उनकी मातृभाषा है। और वो अन्या से कहने लगता है हम डिनर में सेलिसबरी स्टेक बनाएंगे, तो ये सुनकर अन्या खुश हो जाती है और योर से कहने लगती है मैंने कुछ मिठाइयाँ भी बनाई हैं। और फिर हम देखते हैं फ्रैंकी लॉर्ड को कुछ लेटर्स देता है और वो उससे कहने लगता है ये डस्ट हैवी इंडस्ट्री के सेकंड सेक्शन का फॉल्स आईडी कार्ड है और यहाँ नए फाइटर जेट की इंजन परफॉर्मेंस टेस्ट के आंकड़े दिए गए हैं। तो लॉर्ड उन्हें उठा के रख लेता है और वो फ्रैंकी को थैंक्स कहता है, पर फ्रैंकी उससे कहने लगता है ध्यान रखो ये फ्री नहीं है। तो लॉर्ड उससे कहने लगता है मेरे द्वारा रिक्वेस्टेड चर्च मेंबर्स का रिकॉर्डिंग डेटा कहाँ है। तो फ्रैंकी उससे कहने लगता है तुम्हें इसके लिए इंतजार करना होगा और वो बताता है कि हमने उसके इन्फॉर्मेंट इंचार्ज को खो दिया। हालांकि मैं निश्चित नहीं कह सकता पर ऐसा लगता है जैसे उन्हें गार्डन से झटका लगा है। तो लॉर्ड उससे कहने लगता है असासिन्स का एक ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ बहुत पहले से मौजूद है पर वे प्रैक्टिकली अर्बन लेजेंड है। पर फ्रैंकी उससे कहने लगता है नहीं वे लोग सचमुच एग्जिस्ट करते हैं और शैडो गवर्नमेंट की ऑर्डर्स के तहत वे देश को विद्रोहियों से साफ करते रहते हैं। तो लॉर्ड उससे कहने लगता है एक अनऑफिशियल पैरामिलिट्री ग्रुप हर जगह मौजूद है। और फ्रैंकी उससे कहने लगता है एक मेंबर के पास मीडियम साइज की सेना को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है। तो लॉर्ड उससे कहने लगता है दिन में सपने देखना छोड़ो और काम पर लग जाओ। और ये क्या कि वो वहां से जा ही रहा होता है पर तभी फ्रैंकी उसे रोकता है और वो कहने लगता है मेरे एक्स्ट्रा काम के एक्सचेंज में तो मेरी समस्या में मदद करनी होगी। और ये क्या कि वो उसे कैट की फोटो दिखाता है और कहने लगता है ये किसी की कैट कॉपी है जिस कैफे में मैं अक्सर जाता रहता हूँ और वो पिछले हफ्ते लापता हो गई और केसी इस बात से दुखी है और तुम इस कैट को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। लेकिन लॉर्ड वहां से पहले ही आगे जा चुका होता है और ये देखकर फ्रैंकी उसे रोकता ही रह जाता है। और फिर हम देखते हैं फ्रैंकी एक करके अपने बंदों को फोन लगा रहा होता है और वो उस कैट के बारे में जानकारी दे रहा होता है और कह रहा होता है यदि वो तुम्हें मिले तो मुझे बताना। और फिर कुछ देर बाद उसे एक बंदे का कॉल आता है और वो उसे बताता है तुम जो ढूंढ रहे हो वो मुझे सिटी हॉल के पास लेटर स्ट्रीट पर मिल गया है। और फिर हम फ्रैंकी को उसी जगह पर देखते हैं, वो अपने आसपास उसी कैट को देख रहा होता है और तभी रास्ते में उसे और मिल जाती है और वो उसे हेलो कहती है। तो फ्रैंकी उससे कहने लगता है तुम सिटी हॉल में काम कर रही हो है ना। तो ये सुनकर और हाँ कहती है और वो उसे बताती है अब मेरा लंच ब्रेक होने वाला है और क्या तुम्हारी वर्क प्लेस यहाँ के पास है। तो फ्रैंकी से खोई हुई कैट के बारे में बता देता है और उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं फ्रैंकी एक डिवाइस को चला रहा होता है तो योर उससे कहने लगती है तो कॉपी कहाँ है। तो फ्रैंकी उससे कहने लगता है ये क्लियर है कि वो यही है और वो उसे बताता है कि मैंने पहले ही सभी कैट स्पॉट्स पर कैट के शेप की टैपिंग डिवाइस C20 सेट कर ली है और उनके पास सेंसर्स हैं जो कॉपी की घंटी की आवाज का पता लगा सकते हैं। तो ये सुनकर योर उससे कहती है अमेजिंग फ्रैंकी। लेकिन तभी कुछ आवारा कैट्स उसके सारे टैपिंग डिवाइसेस को तोड़ देती हैं और उसके सिग्नल चले जाते हैं। पर फ्रैंकी इससे हार नहीं मानता और वो एक और डिवाइस निकाल लेता है और वो डिवाइस हवा में कुछ पाउडर छोड़ देता है और वो योर को बताता है कि यहाँ ज्यादा कैट्स को लुभाने के लिए हवा में कैट पाउडर फैला सकता है। तो योर उससे कहने लगती है मैं देख रही हूँ कि तुम अपने हाथों से बहुत अच्छे हो और क्या तुम एक क्राफ्टमैन हो। तो फ्रैंकी उससे कहने लगता है मैं सिर्फ एक इन्वेंटर हूँ जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। योर उससे कहने लगती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और तभी बहुत सारी कैट्स भागती है उनके पास में आ जाती है और उनके चारों तरफ घूमने लगती हैं और उन दोनों के ऊपर चढ़ने लगती हैं और योर फ्रैंकी से कहने लगती है कॉपी कौन सा है। और तभी वहां पर कॉपी भी आ जाता है और उसे देखकर फ्रैंकी कहने लगता है चाहे कुछ भी हो मैं उसे पकड़ लूंगा। और ये कह के वो उसे पकड़ने के लिए अपने डिवाइसेस निकालने लगता है लेकिन उसका कोई भी डिवाइस उस पर काम नहीं कर रहा होता है और कॉपी वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर फ्रैंकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक सूट निकाल लेता है और उसे पहन लेता है और वो कहने लगता है ये वो अल्टीमेट वेपन है जिसे बनाने में मुझे 10 साल लगे और ये मुझे सुपर फिजिकल पावर्स प्रदान करता है। और वो कॉपी से कहने लगता है थोड़ा इंतजार करो मोटर को गर्म होने में 15 मिनट लगते हैं। लेकिन कॉपी वहां से सड़क की तरफ भागने लगता है और उन कैट्स के कारण योर का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो फ्रैंकी के सूट में लगे मोटर बॉक्स को अपने हाथ से उखाड़ लेती है और उसे बहुत ताकत से कॉपी की तरफ फेंकती है जो कि कॉपी के सामने आके गिरता है जिसे देखकर कॉपी
भी डर जाता है और तभी और तेजी से उसके पास में आके उसे पकड़ लेती है। इसके लिए फ्रैंकी से थैंक्स कहता है और उसके पास में आके उसे वो कैट दे देती है। और फिर हम देखते हैं केसी कोपी को पकड़ के रो रही होती है और वो उसे ढूंढने के लिए फ्रैंकी को थैंक्स कहती है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आके केसी के सर पर हाथ रखता है और कहने लगता है तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं अगली बार तुम्हारे लिए वो जोड़ी रिंग्स खरीदूंगा जो तुम चाहती थी। तो ये देखकर फ्रैंकी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और केसी उसे थैंक यू कहती है। और फ्रैंकी कहने लगता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी लाइफ एक साथ अच्छी बीतेगी। और ये कह के वो एक गली में घुस जाता है और वो जाते हुए रो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं और काम कर रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है दूसरों की मदद करना निश्चित रूप से अच्छा लगता है। और उसे देखकर कैमिली उससे कहने लगती है तुम बहुत खुश लग रही हो यार। और तभी वहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड आके उससे कहने लगती है क्या हुआ, क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कुछ दिया? तो ये सुनकर और कहती है नहीं। और कैमिली उससे कहने लगती है ये देखकर खुशी हुई कि तुमने अच्छा समय बिताया। और तभी सैरोनी वहाँ पर आके कहने लगती है वो फाइनली काफी एवरेज हो गई है ना। तो ये सुनकर और खुश हो जाती है और कहने लगती है अच्छा ही हुआ। पर कैमिली सैरोन से कहने लगती है उसे अजीब आइडिया देना बंद करो। और तभी वहाँ पर एक आदमी आके कहने लगता है फॉरगर तुम्हारे लिए कॉल है। तो ये सुनकर और जाके कॉल रिसीव कर लेती है और कहने लगती है मैं थ्रोन प्रिंसेस बोल रही हूँ। तो फोन पर उसे एक आदमी बताता है हमारे पास तुम्हारे लिए एक गेस्ट है थ्रोन प्रिंसेस। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।